जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम इस टोपोलॉजी पे बात कर रहे हैं जो कि हमारा इंटर वीलन राउटिंग के हवाले से, या इंटर डिपार्टमेंटल, या आप इसको कैंपस एरिया नेटवर्क भी कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास एक कोर स्विच है जिसमें हमने वीलन बनाई हैं दो डिपार्टमेंट के लिए, दो एक्सेस हैं, और ये हमारा सर्वर है जो कि डीएनएस डीएचसीपी के साथ कॉन्फ़िगरेशन इसमें हुई है और प्रॉपर से फंक्शनल है। और हमारा ये जो सर्वर है ये अब इंटरनेट को भी एक्सेस कर रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। पिंग google.com। और अगर मैं अपने इस टोपोलॉजी में इस इंटरफेस को डाउन करता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पोर्ट्स डाउन होने से हमारा जो सर्वर का कनेक्टिविटी है वो भी डाउन हो जाएगी। इंट G3/1 शट, अगर इसको मैं शट करता हूँ ना, तो ये हमारा सर्वर है जो कि डीएनएस में GNS3 में चल रहा है, काम कर रहा है। और आपको पता है कि ये वो पोर्ट शट करने से ये नेटवर्क भी डाउन हो गया। ठीक है, तो ये इस बात के कंफर्म करना है कि वो GNS3 में ही कनेक्टेड है, और इस GNS3 से इस कोर स्विच में कनेक्टेड है जो कि VLAN 100 में इसको हमने एक्सेस दिया हुआ है। और इसके साथ मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि अभी के लिए वो VLAN गूगल को भी पिंग नहीं कर रहा, मीन इंटरनेट से भी इसका एक्सेस ख़त्म हो गया है। और आप देखेंगे कि अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे को भी पिंग नहीं कर रहा होगा, जो कि इसका गेटवे इसमें है, 200 IP इंट ब्रीफ कोर स्विच में है। ये इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है। और हमने यहाँ पर जो लोकल कनेक्टिविटी है इंटर वीलैन, ये राउटिंग हो रही है इनसाइड, ये लोकली है। और इंटरनेट से तभी ट्रैफिक हमारी जाती है तो जब किसी भी यूज़र को या किसी भी सर्विस सर्वर को या किसी भी यूज़र को इंटरनेट चाहिए या वो एक्सेस करेगा, तब जाके हमारी ट्रैफिक वहाँ पर जाएगी। नहीं तो ये हमारी ट्रैफिक इंटरनल है, हमने इसको गेट पे बनाया। अगर हमने इसको गेट पे बनाया होता तो इंटरनेट पे पॉसिबल ही होती है कि वो इंटरनेट पे एक्सेस हो रहा है। तो ये जो राउटर है हमारा एज, इंटरनेट एज पे कनेक्टेड है, जो कि लोकली भी है और इंटरनेट भी एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। तो इस राउटर में आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास इंटरनेट एक्सेस अभी तक है। और इस स्विच में भी दिखा देता हूँ, इस स्विच में भी इंटरनेट एक्सेस कर रहा है। ठीक है, ये पिंग हो रहा है और ये लोकली तो सिक्योर है। अब हमारा जब ट्रैफिक हमारे इंटरनेट को हिट करेगी, तब जाके ये राउटर से होकर इंटरनेट को, जो कि जिसमें पॉसिबिलिटी होती है कोई कोई मालवेयर, कोई माल फंक्शन सॉफ्टवेयर वापस रिटर्न में ट्रैफिक के साथ आ जाए, तो उस वक्त यहाँ पर हम फायरवॉल इनेबल करेंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि हम इस टोपोलॉजी को एक्सपेंड करेंगे। ये मेन हमारा ऑफिस होगा और ये हमारी साइट होगी। और दो राउटर को इंटरनेट से कनेक्ट किया है, ये आईएसपी है। और आईएसपी के होते हुए इन दो राउटर की हम जीआरई की कनेक्टिविटी करेंगे वीपीएन से, जिसको वीपीएन कहते हैं, या हम टनल इनके बीच में बनाएंगे। तो अभी के लिए मैं इस पोर्ट को नो शट कर देता हूँ ताकि हमारे सर्वर से जो कनेक्टिविटी है वो वापस आ जाए। आप देखेंगे अभी कि वो डिफ़ॉल्ट गेटवे को पिंग कर रहा है और इसके साथ गूगल को भी पिंग कर रहा है, तो मीन्स कि हमारा सर्वर अभी फंक्शनल है। और हम राउटर से भी देखेंगे कि सर्वर को पिंग कर रहा है, जो कि हो रहा है। और इसकी जो कनेक्टिविटी हमने कल की थी और डिफ़ॉल्ट राउटिंग भी हमने यहाँ पे इनेबल की थी, नेट भी इस स्विच में इनेबल की थी। और अभी हम वही काम करेंगे। हमारे पास दो राउटर हैं। ये राउटर इंटरनेट पे कनेक्टेड है जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.0.173, जो कि इंटरनेट, ये इस वक्त मैं अपने कंप्यूटर पे बैठा हूँ, ये राउटर के लिए GNS3 की टोपोलॉजी के लिए एक किस्म का इंटरनेट है जो कि एक्सेसिबल है, यहाँ पर भी पिंग हो रहा है। और ये भी राउटर इंटरनेट पे कनेक्टेड है और G0/0 पे, जो कि एक्सेसिबल है इंटरनेट से, मींस इसको आईपी एड्रेस भी मिल चुका है।
और यहाँ पर हम एक कंप्यूटर लगाएंगे जो आईपी एड्रेस लेगा। असाइनमेंट DHCP सर्वर से होगी और डोमेन में भी इसी तरीके से हम हमारा जो मेन पर्पज़ है इस वीडियो का आज सिर्फ इस टोपोलॉजी को इंटरनेट पे एक्सेस देना है और VPN से कनेक्टिविटी करनी है। मैं दूसरे राउटर से आपको चेक कर देता हूँ कि वो राउटर भी इंटरनेट से पिंग कर रहा है और इंटरनेट के थ्रू वो उस राउटर को भी पिंग कर रहा है जो राउटर इंटरनेट पे हमारे पास हमारे एज पे है, और ये राउटर भी उस राउटर को पिंग कर रहा है। तो जब ये दोनों सूरतें मौजूद हों तब हम इनके अंदर GRE की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो VPN कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास VPN की बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं, जिसमें से एक GRE भी आती है, जेनेरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन। IPsec भी होता है, IP सिक्योरिटी। तो आज हम जिस कॉन्फ़िगरेशन से VPN की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं वो है GRE। GRE क्रिएट करने के लिए हम टनल क्रिएट करते हैं और इसका नाम देते हैं कोई भी 0 से लेके इन अवेलेबल नंबर में से। तो मैं इसका फ़िलहाल के लिए नाम रख देता हूँ टनल 1 और इसको IP एड्रेस मैं दे देता हूँ। और IP एड्रेस में इसकी स्कीम अपने तरीके से कोई भी बना सकता हूँ, लेकिन बेहतर यही हो कि हमारे इस नेटवर्क से रिलेटेड हो, ताकि ये हमारा लोकली नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क बन जाएगा और ये हमारा एक्सटर्नल नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको IP एड्रेस देता हूँ 10.150.1 इस राउटर को देता हूँ, 24 का सबनेट मास्क। और सेकंड जो होती है टनल सोर्स, तो सोर्स हमारे पास जो है ये IP एड्रेस है। इसका IP एड्रेस भी दे सकते हैं और ये इंटरफेस भी हम दे सकते हैं। हम अपने सिनेरियो में इसका IP एड्रेस ही देंगे। और डेस्टिनेशन क्या होगी? डेस्टिनेशन वो ये राउटर का IP एड्रेस होगा जो उसका पब्लिक IP एड्रेस है। ठीक है, सोर्स इस राउटर का पब्लिक IP एड्रेस होगा और डेस्टिनेशन दूसरे एंड के राउटर पे जिसके साथ हम VPN कनेक्ट करने जा रहे हैं या इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं नेटवर्क को, वो IP एड्रेस होगा। हम इसको मैं दिखा देता हूँ, IP एड्रेस भी दे सकते हैं और इसका जो बल्कि सोर्स में हम ये बता सकते हैं कि कौन सी सोर्स होगी जिसमें हम इंटरफेस हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, गीगाबाइट ईथरनेट। बल्कि वही हम ईथरनेट ही चूज़ करेंगे जो कि हमारी 0/0 है। और टनल का जो डेस्टिनेशन है वो IP एड्रेस होगा पब्लिक IP एड्रेस उस राउटर का। ठीक है, जो कि है 192.168.1.1। तो ये GRE हमारा इस्टेब्लिश हो चुका है, हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन अब हो चुकी है। और इसके साथ चलते हैं हम इसकी राउटिंग जो टेबल है उसको भी हम इंक्लूड कर देते हैं। अब हमारे पास जो OSPF राउटर में 10.1.1.2 जो हमने इस इंटरफेस पे OSPF इनेबल की थी और डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट भी किया था, जो कि हमारे इंटरनल नेटवर्क के लिए ये राउटर एज अ डिफ़ॉल्ट गेटवे काम करेगा। तो यहाँ पर मैं एक एंट्री कर देता हूँ राउटर OSPF 1 राउटर OSPF 1 और जो अभी नेटवर्क हमने बनाया है अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। डू शो IP इंट ब्रीफ करेंगे ना तो हमारे पास एक टनल की IP एड्रेस हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये नेटवर्क भी हो गया, ये नेटवर्क भी हो गया। अब इस नेटवर्क को हम इसमें ऐड करेंगे 10.150.0 और इनवर्स वाइल्ड कार्ड 255 और एरिया हम इसका 1 रखेंगे, क्योंकि इसका जो एरिया हमारे पास पहले है वो एरिया 0 है जो कि ये नेटवर्क होगा और ये हमारा नेटवर्क एरिया 1 होगा। ठीक है, अब इस साइड इस राउटर में तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। हमने एक इंटरफेस क्रिएट की, टनल क्रिएट किया इस राउटर में और उसके साथ हमने अपनी राउटिंग टेबल को भी अपडेट कर दिया है।
अभी चलते हैं दूसरे राउटर पे, जो कि हमारा ये राउटर है, और इसका हम पहले ब्रीफ देख लेते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं। हम लोकली इंटरनेट जो G01 है उस इंटरफेस को पहले अप कर लेते हैं। इसको आईपी एड्रेस में देता हूँ 10.130.124 का सबनेट मास्क देते हैं और इसको नो सेट करते हैं, डू शो आईपी ब्रीफ। तो हमारे पास ये पोर्ट अप हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास VLAN 10 है, VLAN 20 है और VLAN 100 है, जो कि 10.1.10.1 VLAN 10 का है, 10.1.20.1 जो VLAN 20 का है। और इसी तरीके से हम इस लिस्ट में ऐड कर देंगे जो ब्रांच कनेक्टिविटी होगी, VLAN पर ब्रांच 10.1.30.1। ओके। और अब हम क्रिएट करते हैं टनल 1। और ये याद रहे, जो टनल हमने यहाँ पे क्रिएट किया था वही सेम टनल नंबर, अगर मैंने यहाँ पे 0 रखा था तो यहाँ पर भी मैंने 0 रखना है, और अगर मैंने यहाँ पर 1 रखा है तो यहाँ पर भी मैं 1 ही रखूँगा। तो टनल हम 1 रखेंगे और इस टनल का आईपी एड्रेस 10.1.50.2 देंगे। ये याद रहे कि सेम रेंज का आईपी एड्रेस होना चाहिए। टनल का सेम रेंज का आईपी एड्रेस होगा तभी जाके नेटवर्क या कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश होगी। 24 का सबनेट मास्क रखते हैं और नो सेट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कर भी दें तो नो सेट हो जाएगी। ये ऑटोमेटिक स्टेट डाउन है, फिर अप भी हो जाती है। और इसके बाद टनल सोर्स हम लोकल राउटर का जो फिज़िकल इंटरफेस है वो रखेंगे G0/0, और टनल का डेस्टिनेशन हम बनाएंगे फोर्सली कि इस टनल के साथ, इस राउटर के साथ वो एक टनल क्रिएट कर देगा जो कि इस नेटवर्क को बाईपास कर देगा। तो उसका आईपी एड्रेस हमारे पास है पब्लिक आईपी एड्रेस 173। ठीक है। डू शो आईपी, डू शो रन टनल टन 1। तो टनल की ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई, आईपी एड्रेस ये रहा और सोर्स ये है और डेस्टिनेशन ये है। अभी मैं इसको पिंग करूँगा 10.1.50.1 को, तो पिंग हो रहा है। और यहाँ से भी मैं पिंग करूँगा 10.1.50.2 जो कि आईपी एड्रेस है, ये भी हो रहा है। तो ये एक किस्म का वर्चुअल नेटवर्क होता है, फिजिकली तो कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, और यहाँ से ही गुजर के ट्रैफिक आती है, लेकिन वो इनकैप्सुलेट हो जाती है जीआरई में। और ये जो इंटरनेट है उस ट्रैफिक को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। अगर मेरे पास रिसोर्सेज होते हैं रैम के या उसके, तो मैं यहाँ पर वायरशार्क के कैप्चर चेक करके आपको शो कर सकता था इसके कि ये ट्रैफिक कैसी जा रही है। बाहर कैफ हम अपना नेक्स्ट काम करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास दो नेटवर्क हैं, तीन बेसिकली नेटवर्क हैं। एक तो हमारा ये लोकल इंटरनल नेटवर्क हो जाएगा। इस इंटरफेस पे हम यहाँ पर स्विच भी लगा सकते हैं और इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं जितना आप डिवाइसेस लगाना चाहें। और ये हो गया जो हमारा टनल का, हम इसको अब एडवर्टाइज करेंगे OSPF में। OSPF 1 प्रोसेसिंग आईडी हम सेम रखेंगे जो हमने यहाँ पे रखी है, और नेटवर्क हम एक तो ये देंगे 10.1.30.0 का, इन्वर्स का 24 का रखेंगे, और एरिया ये 1 ही रखेंगे। और इसके बाद नेटवर्क हमारा 10.1.1.50.0 जो कि हमारा टनल का आईपी एड्रेस है, और इसका एरिया भी हम 1 रखेंगे। अगर आप इस ब्रांच को एक्सपेंड कर रहे हैं, जहाँ पर आप कोर स्विच रखते हैं जैसे कि वहाँ पे रखा है, तो आप इसको इस इंटरफेस से और उस कोर से जो आप OSPF इनेबल करेंगे उसका एरिया आप डिफरेंट भी रख सकते हैं। ये हमारा डिफरेंट एरिया होगा
एरिया 2, और ये हमारा जो बैकबोन कनेक्टिविटी होगी एरिया 1 होगा, और ये हमारा एरिया 0 होगा जो कि अभी है। ये हमारा OSPF एरिया 0 है, 0, और ये हमारा OSPF एरिया 1 है फ़िलहाल के लिए। अगर हम इसको एक्सपेंड करते जहाँ पर, तो वो एरिया 2 हो सकता था। ठीक है, और अभी अब देखेंगे कि ये जो एडजेसेंसी है नेबरहुड की 10151 की टनल के थ्रू वो लोड हो चुकी है। डू शो IP राउट अगर मैं करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक मेन चीज़ समझने वाली है, इस राउटर का जो रिज़ल्ट लास्ट रिज़ल्ट है या गेटवे है 0.1 है, जो कि ISP का नेटवर्क है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस राउटर ने हमारा जो राउटर 2 ये है 2.2.2 उसको रीड कर लिया है, और 10.1.1 जो हमारा नेटवर्क स्विचिंग को जा रहा है, ये हमारे जो स्विच हैं 10.1.1 नेटवर्क रखते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, और आई थिंक लूप बैक एड्रेस है 2 इस राउटर स्विच का, लूप बैक इस स्विच का 2 नेटवर्क है, जो कि इस राउटर ने भी रीड कर लिया है एज अ इंटर एरिया। क्योंकि वो नेटवर्क आपको पता होगा कि इंटर एरिया OSPF में क्या होता है कि OSPF इंटर एरिया, जो कि 0, ये OSPF 0 है और ये OSPF 1 है, जो उनकी दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है वो इंटर एरिया कम्युनिकेशन हो रही है OSPF के थ्रू। अब हमारे पास 1 का नेटवर्क भी आ गया, VLAN 10 का भी, 20 का भी, और इस तरीके से 30 जो लोकली फिज़िकली कनेक्टेड है टनल के थ्रू, वह टनल फिज़िकल, और ये भी कनेक्टिविटी हो चुकी है, और सर्वर की भी। अब मैं यहाँ से अगर पिंग करूँ सर्वर को, तो वो पिंग करेगा। सर्वर का IP एड्रेस है हमारा 10.100.100। ठीक है, और जो डिवाइसेस मैं अभी यहाँ पे इस इंटरफेस पे मैंने लगाई हैं उसका जो गेटवे होगा 10 डॉट ये इंटरफेस होगी, और इसको जो है अभी IP एड्रेस दे देते हैं। IP एड्रेस देने के लिए हम इस सर्वर में इसका स्कोप बना देते हैं, जो कि हमारे पास ऑलरेडी आई थिंक होगा। हाँ जी, ये स्कोप बना हुआ है, मैंने पहले बनाया था, और इसमें आप देख सकते हैं 30.1 से शुरू होगा 50 तक यूज़र होंगे, और एक्सक्लूडेड जो रेंज है 1 से 5 तक, तो हमारा जो IP एड्रेस होगा 6 होगा। और ये कंप्यूटर इसमें कनेक्ट भी हुआ था, तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। और इसके बाद रिजर्वेशन स्कोप राउटर 30.1, और ये हमारे पास जो DNS के सर्वर हैं, और डोमेन नेम savepay.com। ठीक है, अब हम चलते हैं, और इसमें हमने एक और काम करना है राउटर में, जो कि इसमें कनेक्टेड है। अभी आप देखेंगे कि ये PC1 है, तो IP इसमें नहीं है, IP DHCP, तो उसने उठा लिया है 30.1। ठीक है, इसमें IP हेल्पर एड्रेस, क्योंकि इस इंटरफेस में मैंने पहले ही कॉन्फ़िगरेशन की थी, तो ये IP हेल्पर एड्रेस लगा हुआ है, इस वजह से इस PC ने सर्वर से IP एड्रेस ले लिया। अब इस PC से मैं सर्वर को पिंग करूँगा तो पिंग होगा, और अगर मैं यहाँ पर विंडोज़ वर्चुअल मशीन रखता हूँ तो उसको इस डोमेन में भी ज्वाइन कर सकता हूँ, और डोमेन में हम एक एक्सटर्नल या OU ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट कर सकते हैं, या डिफरेंट साइट क्रिएट कर सकते हैं जो कि रिमोटली कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसके साथ मैं 10.1.1 नेटवर्क को भी यहाँ से पिंग कर सकता हूँ, 20 के नेटवर्क को भी कंप्यूटर से पिंग कर सकता हूँ। तो हमारी ये सक्सेसफुली कम्युनिकेशन हो चुकी है, नेटवर्क इस्टेब्लिश हो चुका है ISP के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू
हमने ये एक इंटरनेट है, और ये इंटरनेट, ये लोकल जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है, ये जो प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टिविटी है, इसको नहीं समझता। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए कि वीपीएन कनेक्ट करने का या कम्युनिकेट करने का, बनाने का मतलब ही यही होता है कि ये नेटवर्क जो है इंटरनेट नहीं देख सकता। ठीक है, और इसको हम ग्रीन में कर सकते हैं। और ये जो नेटवर्क है हमारा इंटरनेट, ये हमारा इंटरनेट है जो कि बैकबोन है। ठीक है, इसको आप बैकबोन समझ लें। तो हमने इस नेटवर्क के होते हुए, इंटरनेट के थ्रू, हमने इस राउटर से इस राउटर तक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एरिया बना दिया है, जो कि हमारी साइट, इस साइट से, मेन साइट से कनेक्टेड है, और हमारे ये लोकल कंप्यूटर भी इससे कनेक्टेड होंगे। और अगर इसको पिंग कर रहे हैं, अब सर्वर से मैं इसका आईपी एड्रेस पिंग करके दिखा देता हूँ आपको। पिंग करता हूँ, 1030.6 आईपी एड्रेस था, तो पिंग हो रहा है। और अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ एड्रेस जो रिलीज़ हुए हैं यहाँ पर। इस कंप्यूटर को, वो ये कंप्यूटर है। ठीक है, अभी जो हमारा नेक्स्ट काम होगा इस टोपोलॉजी में, हमने यहाँ पर जो है फायरवॉल इनेबल करनी है, ताकि एक्सटर्नल एक्टर, जो मलेशियस एक्टर हो सकता है, मालफंक्शनल किस्म के सॉफ्टवेयर अगर एक्सेस करने की कोशिश करें, तो ये राउटर उनको ब्लॉक कर दे और ये राउटर भी ब्लॉक कर दे। तो वो एक एक्सटर्नल एक्स्ट्रा लेयर हो सकती है उसकी, फायरवॉल की या सिक्योरिटी की, आप कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।